ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का सेकंड पार्ट। विदाउट वेस्टिंग का टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले रेडियोटिक्स में क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस की। जितनी भी ये तीनों रेज हैं आपस में की सेम प्लेन पे लाइन करेगी। ये हर सरफेस के लिए वैलिड है, चाहे वो डिफ्यूज्ड सरफेस हो चाहे वो बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है, याद रखो, अगर रियल ऑब्जेक्ट होगा तो वो आपकी कैसी इमेज देगा, वर्चुअल इमेज देगा। याद रखना ये जेईई मेन का पीवाईक्यू है। डिस्टेंस और साइज सेम होता है, इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। डिस्टेंस सेम होता है, इमेज हमेशा कैसे बनती है, इरेक्ट बनती है और लेटरली इन्वर्टेड बनती है। रियल का क्या मतलब है, जब रेज एक्चुअली मीट कर रही हो। वर्चुअल का क्या मतलब है, रेज अपीयर कर रही हो। ठीक है, लाइक दैट। अब उसके बाद जैसे कि मैंने ना यहाँ पे क्या लिखा, मैंने TBS मैंने लिखा यहाँ पे TBS। अब इसका जो मैं लेटरल इन्वर्जन कैसे होगा, देखो इसका हो गया, इस वाले का हो गया, बट जो ये वाला फर्स्ट वर्ड है इसका लेटरल इन्वर्जन नहीं हुआ। याद रखना प्लेन मिरर में क्या है, सिर्फ वर्चुअल इमेज बनेगी आपकी। डिस्टेंस इमेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम साइज की बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट मतलब पैरेलल टू मिरर, और इन्वर्टेड मतलब लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या है, अगर हमें क्लॉक वाले क्वेश्चन तो उसमें क्या करेंगे हम, जो टाइम दे रखा है अगर हमें क्लॉक से देखना है तो क्या करेंगे, 11 मतलब वैसे तो ये 12 है पर इसको 1160 से माइनस कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा टाइम क्या हम मिरर में देख रहे हैं। ठीक है, अब अलग अलग रोटेशन। अब सबसे पहले रोटेशन ऑफ रेज एंड मिरर। अगर मैंने रे को रोटेट किया, क्या बोला मैंने रे को रोटेट किया तो ये वापस ऐसे आ जाएगी। बट देखो इसमें मैंने किसको रोटेट किया, रे रोटेट। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, रोटेट, यहाँ से मैंने इधर रोटेट किया तो ये क्या करेगी, अपोजिट सेंस में रोटेट होगी। थीटा इसमें क्या है, सेम। बट अगर यहाँ पे मिरर रोटेट हो गया, याद रखो मी टू क्या है, अगर यहाँ पे मिरर रोटेट हो गया तो इनसे जो रे है वो सेम ही डायरेक्शन में रोटेट होगी, बट डबल द एंगल विच इज़ 2 थीटा से ये क्या होगी, रोटेट होगी। ठीक है, इतना समझ में हमें आ गया। अब इसके बाद क्या है, अलग अलग क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो अब डेविएशन क्या होता है, जितनी रेज जानी चाहिए था ना जिधर, उतनी वो गई नहीं, वो क्या होगी, डेविएट होगी। तो वो इस पाथ से वो डेविएट होगी, तो ये क्या हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन विच इज़ 180 - 2i। ठीक है, अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन है तो उसमें कैसे निकलेंगे, 360 - 2 थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द मिरर्स। ठीक है, अब है देखो, अगर दो प्लेन मिरर हो वो आपस में ना सच दैट incident to first mirror M1 and parallel to M2 finally reflected from M2 parallel to M1 मतलब देखो ये क्या बोल रखा है कि किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ ले कि भाई एक रे इधर आई है वो पहले वाले मिरर के पैरेलल है, दूसरी इधर जा रही है वो दूसरे वाले मिरर के पैरेलल है, तो इसमें थीटा कितना होगा, याद रखना ये एक इक्विलेटरल एंगल बनेगी, इसमें थीटा कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इमेजेस पूछ ले तो n इज इक्वल टू 360/थीटा। अगर n इवन हो तो n - 1 कर देंगे। अगर ओड हो तो उसमें देखेंगे अगर सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल होगा तो n - 1 कर देंगे, अनसिमेट्रिकल होगा तो n कर देंगे। अब ये पता है हमें कि प्लेन मिरर से कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ इमेजेस बनती है। तो देखो यहाँ पे पूछ सकते हैं कि किस पाथ में बनेगी। देखो ये ए इधर का, ये बी इधर का, टोटल डिस्टेंस लो डी। ठीक है, ए बी देखो लिखो, उल्टा लिखो। देखो सबसे पहले क्या था, ए बी फिर बी ए फिर ए बी बी ए बी बी ए, तो ऊपर वाले को तो छोड़ दो। फिर क्या करेंगे, प्लस डी प्लस 2d प्लस 2d प्लस 3d फिर 3d 4d मतलब ये आपको इमेजेस बता देंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, ए बी ए बी ए, ऊपर वाले को छोड़ दो, प्लस बी फिर प्लस 2d प्लस 3d प्लस 4d एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैंने पता कर लिया क्या है, 360/थीटा। अगर n इवन हो या फिर अगर वो n क्या हो, सिमेट्रिकल हो तो वो n - 1 कर देंगे, अनसिमेट्रिकल तो उसको उतना ही छोड़ देंगे। डेसिमल में हो जैसे कि 5.7 आ गया तो हम उसको मान के चलेंगे कितना है हमारा, 5 है। ठीक है, अब क्या है हमारा साइज ऑफ मिरर टू सी द फुल इमेज। देखो मिरर की कितनी हमें हाइट चाहिए मिनिमम, तो उसकी आधी हाइट चाहिए हमें हमारे देखने के लिए। ठीक है, बॉटम ऑफ मिरर मस्ट बी एट, ये याद रखना कि जो हम कहाँ से मेजर करें, बॉटम ऑफ मिरर मस्ट बी एट हाफ ऑफ आई लेवल से वो हाफ होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर मिरर क्या है, यहाँ पे इनकी वेलोसिटी बतानी है। तो देखो
मिरर क्या है, रेस्ट में, मिरर क्या है, रेस्ट में, इसकी क्या, इसकी वो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी क्या आ जाएगी, सेम आएगी बट अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। बट अगर मिरर मूव कर रहा है, देखो मिरर मैंने पीछे रोटेट किया तो वो 2 थीटा से रोटेट होगा, अगर मैंने मिरर को मूव किया तो 2 VM से वो मूव हो जाएगा, वैसे उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अगर कंबाइन करेंगे तो 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना मिरर में हमेशा 2 थीटा होगा और वेलोसिटी कितनी होगी 2 VM, ठीक है। अब वेलोसिटी अगर पैरेलल है, पैरेलल में कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल जा रही है, कोई भी चेंज नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑफ मिरर। अब बात करते हैं कर्व्ड स्फेरिकल मिरर की। कर्व्ड स्फेरिकल मिरर सबसे देखो कनकेव की जो बाहर से पॉलिश हो, कन्वेक्स मतलब जो अंदर से पॉलिश हो। टर्मिनोलॉजी क्या है याद रखो, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला क्या है, पोल है, ठीक है। फोकस क्या है, फोकस क्या है, जहाँ से रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पे मीट टू अपीयर। अगर वो फोकस पे आ रही है, पैरेलल आ रही है तो फोकस पे जाएगी, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी, और अगर सेंटर से जा रही है तो वो सेंटर पे ही वापस उधर ही चल जाएगी, ठीक है। साइन ऑल डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से, जो ऊपर वाले डिस्टेंस हो तो पॉजिटिव, नीचे वाला डिस्टेंस हो नेगेटिव, इधर वाले डिस्टेंस हो नेगेटिव, उधर वाले डिस्टेंस हो पॉजिटिव, ठीक है। याद रखना कनकेव मिरर हो चाहे वो कनकेव लेंस हो, दोनों में फोकल लेंथ क्या आ जाती है, नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, दोनों में फोकल लेंथ क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है। याद रखना ये हमारे कैसे मिरर को लेकर चलते हैं, हम टाइप के स्मॉल मिरर को लेकर चलते हैं। देखो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज बनेगी फोकस पे, देखो ये बाद में देखना। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो इमेज बनेगी फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ऑब्जेक्ट बनेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अगर सेंटर में तो सेंटर बनेगी, फोकस और सेंटर के बीच में हो तो बियॉन्ड द सी बनेगी, बाय द सी। फोकस पे तो इन्फिनिटी बनेगी और ये क्या बन जाएगी, उधर अपोजिट टू द मिरर साइड। सब में क्या बनेगी, हम सब में इन्वर्टेड बनेगी, नीचे बनेगी इमेज, बट जो लास्ट वाला केस इसमें फोकस और पोल के बीच में है वहाँ पे कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी। सब में इमेज कैसे बनेगी, रियल, रियल मतलब उधर ही बनेगी, पर इस वाले केस में इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। देखो ये सेम साइज, छोटी फिर छोटी छोटी फिर ये इनलार्ज होने लग जाएगी। याद रखना बियॉन्ड सी लार्ज, सी से आगे स्मॉल, ठीक है। इसको हम किस में यूज़ करते हैं, ENT में, शेविंग में या फिर हेडलाइट में। ENT में, शेविंग में या फिर हेडलाइट में कनकेव मिरर को। कन्वेक्स मिरर क्या है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज बनेगी फोकस पे, हमेशा इसमें कैसे बनती है, वर्चुअल इमेज ही बनती है, इरेक्ट बनेगी, हाईली डिमिस्ड बनेगी। कनकेव में हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते, मतलब कनकेव में क्या था हमारी इनलार्ज भी बन सकती थी, कन्वेक्स में ऐसा नहीं होता। अब याद रखना इसको किस में यूज़ करते हैं, रियर व्यू। रियर व्यू क्यों, क्योंकि ज़्यादा ये विजन को ज़्यादा कर देगा, ठीक है। अपर्चर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला हमारा मिरर का है, F=R/2, ठीक है। जितना बड़ा एरिया होगा उतना बड़ा मिरर होगा, जितनी ज़्यादा रेज आएंगी फिर उतना ही हमारा ज़्यादा ब्राइट इमेज बनेगी। V का फॉर्मूला याद रखो, V=UF, U-F, और अगर मैग्नीफिकेशन पूछे तो F/F-U, या अगर V के टर्म में तो F-V/F, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का क्या है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा है तो वो एनलार्ज बनेगी, 1 से कम है तो वो छोटी बनेगी, 1 है तो वो सेम साइज बनेगी। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है मतलब वो इरेक्ट, मतलब कि इरेक्ट मतलब ऊपर ही बन रही है, इन्वर्ट मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो वो इन्वर्टेड बन रहेगी, ठीक है। याद रखो कुछ शॉर्टकट्स हैं, क्या है, अगर ऑब्जेक्ट 2F पे हो तो इमेज भी 2F पे बनेगी, 2F मतलब सेंटर पे हो तो ऑब्जेक्ट पे कितने बनेगी, 2F बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट 3F/2 पे है तो इमेज बनेगी 3F पे, अगर ऑब्जेक्ट 3F/2 पे है तो इमेज बनेगी 3F पे, और मैग्नीफिकेशन क्या जाएगा -2। बट अगर मैं उल्टा ले लूँ, अगर ऑब्जेक्ट है -3F पे इमेज बनेगी -3F/2 पे, और मैग्नीफिकेशन क्या जाएगा -1/2, ठीक है। याद रखो ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्वेश्चन में ना आपको दुखदायक समस्या हो कि मैं मैग्नीफिकेशन कैसे निकालूँ, u की वैल्यू दे रखी तो u=F1-1/m, u=F1-1/m, ठीक है। लॉन्गिट्यूडल मैग्नीफिकेशन क्या है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, इनका डिस्टेंस पूछ सकते हैं। इसमें क्या फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट v, देखो इसको माइनस कर देंगे, v1 - v2/u2 - u1, ठीक है। न्यूटन का फॉर्मूला देख लो, F=√xy, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर में कैसे वेलोसिटी ऑफ इमेज कर देंगे, लेटर मैग्नीफिकेशन स्क्वायर कर देंगे इंटू में V0, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर परपेंडिकुलर तो -v/u0, लेस चांसेस है ये आने के, ये आ चुका है। क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन कर्व्ड मिरर में कैसे निकालेंगे, तो कर्व्ड मिरर देखो -v²/u² इंटू u0, क्या बोला मैंने, -v/u का होल स्क्वायर इंटू में V0, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। अगर राइट रेयर से डेंसर जाए तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, ठीक है।
याद रखना ये सारे किस में है, सेम प्लेन में लाइन करेंगे, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, म्यू वन साइन आई वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन आई टू। ये क्या है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू या म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कि इसको दूसरा नाम क्या था, ऑप्टिकल डेंसिटी, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी या म्यू इज इक्वल टू सी बाई एफ लैम्डा। याद रखना मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, वैक्यूम के लिए 1 होगी। म्यू इज इक्वल टू देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय एफ लैम्डा, सी बाय म्यू इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर व्हाट इज द टाइम पूछ ले तो टी डी होता है ना, टी डी अपॉन टी म्यू, देखो टी इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन सी, टी इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन सी। ठीक है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी पे कोई भी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी और जितने भी यूनिट है वो क्या आ जाएगी, लैम्डा बाई यू या कोई वी हो तो वी बाई म्यू। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, कैसी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मीडियम की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक एट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मीडियम। ठीक है, इस पर ये डिपेंड करती है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट आर। याद रखना ग्लास की कितनी है 3/2 और ग्लास के अलावा वाटर की कितनी है 4/3। ठीक है, अब क्या मैंने बोला, परपेंडिकुलर रेज की कंडीशन क्या है, अ रे ट्रैवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, ऐसे क्वेश्चन देखो, द रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसमें एंगल कितना बचेगा, म्यू इज इक्वल टू 10i। ये हमारा किस में है, पोलराइजेशन वाले कंडीशन में है हमारा ये। ठीक है, क्या है, म्यू इज इक्वल टू 10i। ठीक है, अब अपारेंट डेप्थ, याद रखो हाइट हमेशा हमारी बढ़ती है, हाइट हमेशा हमारी बढ़ती है, डेप्थ हमेशा घटती है, तो डी बाय म्यू। लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट हो जाए तो डी 1 - 1 बाय म्यू। ठीक है, याद रखना इसके केस में रेज किधर जा रही है, रे डेंसर टू रेयरर, डेंसर से किधर जा रही है, रेयरर, तभी तो वो घटेगी। अगर मेरे पास आएगी डेंसर के मतलब मेरे पास आएगी तो वो टूवर्ड द नॉर्मल होगी, डेप्थ में ऐसा नहीं है, डेंसर से रेयर जाएगी, शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड। और अगर हाइट में तो म्यू -1h। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब क्या बोला, मीडियम ऑफ बोथ साइड ऑफ ग्लास स्लैब से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, अब क्या है, लेटरल शिफ्ट क्या है, टी साइन आई माइनस आर अपॉन में कोस आर, टी साइन आई माइनस आर अपॉन में कोस आर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट टी 1 - म्यू। अब स्टार्ट करते हैं टी आई आर की कंडीशन क्या है, याद रखना रे हमेशा किधर जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है। ठीक है, और जो हमारा इंसिडेंट रे है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए। अब कुछ कंडीशंस हैं कि अगर वो इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से छोटी है तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अगर बराबर है तो ये इमरजेंट इस पे बराबर हो जाएंगे, तो अगर ज़्यादा है इंसिडेंट रे हमारे क्रिटिकल एंगल से तो वो टी आई आर कर देगी, टी आई मतलब मेरे मीडियम में मेरी बैंड हो जाएगी रे। ठीक है, याद रखना साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - म्यू। ठीक है, एनर्जी लॉस नहीं होगा, मच ब्राइटर। एप्लीकेशन क्या है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड में होती है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर में अंदर वाली क्या होती है कोर, बाहर वाली क्या होती है क्लैडिंग। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, साइन आई मैक्स इज इक्वल टू अंडर म्यू स्क्वायर माइनस वी। मिरर्स में भी यूज होती है, यहाँ तक कि हमारी प्रिज्म में भी ये यूज होती है। अब है सर्कल ऑफ विजन, सर्कल ऑफ विजन क्या है, अगर किसी से अगर रेडियस पूछ ले, आर इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। ठीक है, आर इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। अगर देखो एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्रैक्शन टाउ इज इक्वल टू आई माइनस आई। प्रिज्म में क्या है, ए इज इक्वल टू R1 + R2, टाउ इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। अगर मैं बोलूँ मिनिमम डेविएशन के केस में क्या आ जाएगा, 2i - ए। मिनिमम डेविएशन के केस में जाएगा, मिनिमम डेविएशन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ ई। ठीक है, याद रखना क्या है, ए इज इक्वल टू R1 + R2 और वैसे क्या है आई प्लस ई माइनस ए, और अगर बराबर हो जाए तो 2i - ए। ठीक है, और ये देख लो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस टाउ एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। याद रखना यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे बराबर हो जाएगी, कितना क्या हो जाएगा, मिनिमम 2i - ए। ठीक है, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन द रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल टू द प्रिज्म इफ प्रिज्म इज इक्वल और आइसोसेलेस हो जाएगी। थिन प्रिज्म के केस में टाउ इज इक्वल टू म्यू -1 ए, जो ये एंगल दे रखा है म्यू -1 ए। ठीक है, अब है डिस्पर्जन क्या है, डिस्पर्जन होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट अलग अलग कलर्स में उसका क्या हो जाना, डिस्पर्स हो जाना। याद रखना सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है वोलेट कलर, सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। ठीक है, अगर हमें ये निकालना हो तो देखो तो म्यू -1 ए, थीटा क्या हो जाएगी, म्यू वी माइनस म्यू आर अप इंटू ए। अगर पावर निकालनी तो देखो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू एवरेज -1। अगर एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों का ऐड करके। कॉम्बिनेशन प्रिज्म, अगर इवन प्रिज्म हो तो नहीं होगा, बट अगर ओड हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन हो जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे, म्यू देखो म्यू -1 ए है ना, तो देखो म्यू 2 - म्यू 1 ए 2 माइनस कर देंगे -म्यू इंटू R1 इंटू A1।
डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन μ-1 A2, दूसरे सेम वाले का -μ1 × A2, ठीक है। याद रखना क्राउन ग्लास रानी सबसे ज़्यादा क्लियर देगी, बट इसका जो है ना थीटा मतलब एंगल वो क्या हो जाता है कम, डिस्पर्सिव पावर क्या हो जाती है कम। ये देखो कर्ड सरफेस क्या है μ2/v -μ1/u = μ2 - μ1/r, ठीक है। लेंसेज में देखो ये क्या होता है कन्वेक्स लेंस, ये क्या होता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ये क्या आता है ये क्या बाई कन्वेक्स, ये क्या प्लेनो कन्वेक्स, और ये कनकेव कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये क्या है बाई कनकेव, ये क्या है प्लेनो कनकेव, ये कनकेव कनकेव, ठीक है। याद रखना पैरेलल से आएगी फोकस पे जाएगी, अगर सेंटर पे जाए तो सेंटर पे जाएगी, और अगर पैरेलल से जा रही है तो वो फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल में जाएगी, ठीक है। कनकेव लेंस क्या सा होता है, कनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग, कन्वेक्स लेंस क्या होता है कन्वर्जिंग, ठीक है। एजम्पशन सिर्फ थिन लेंस की हमने बात की है। कन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन सेम एज कनकेव टू एंड डिफ्यूज, मतलब सेम ही हो जाएगी सबकी इमेजेस, ठीक है। अब इसमें यू का फॉर्मूला क्या है, V = UF, मिरर के केस में क्या था V = UF U-F, इसके केस में क्या है V = UF/U+F, और ये क्या है F/F-U, और देखो इसमें क्या था F/F-U, इसमें क्या है F/F+U, इसमें अपोजिट हो जाएगा। उसमें क्या था 2F पे क्या बनेगी 2F पे, 3F/2 पे क्या बनेगी 3F पे बनेगी, और 3F पे बनेगी तो 3F/2 पे बनेगी, याद रखना, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल इमेज एंड रियल ऑब्जेक्ट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए 4F का मिनिमम डिस्टेंस इसमें होना चाहिए, ठीक है। ये केस देखो अगर कन्वेक्स है तो R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, ठीक है। बट अगर कनकेव है तो R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव, 1/F = μ-1 R1/R2। ये क्या है इक्वी कन्वेक्स मतलब F = R/2 μ-1, और अगर कनकेव लेंस है तो F = R/2। कन्वेक्स के केस में R1 पॉजिटिव और नेगेटिव। अल्ट्रा प्रोमैक्स क्या है ग्लास में इक्वी कन्वेक्स है, तो उसमें कितनी हो जाएगी ग्लास और इक्वी कनकेव के लेंस में F = बराबर हो जाती है, कैसे हो जाती है बराबर। मीडियम अराउंड अगर मैंने लेंस के चेंज कर दिया, लेंस के सराउंडिंग मैंने मीडियम चेंज कर दिया, तो क्वेश्चन F इन एयर ग्लास इन बराबर हो जाएगी दोनों आपस में, ठीक है। देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या बोला मैंने, अगर मेरा बाहर का मीडियम ज़्यादा हो जाए तो मेरा कन्वेक्स है वो डाइवर्जिंग बिहेव शो कर जाएगा, और कनकेव है वो कन्वर्जिंग बिहेव कर जाएगा, और अगर दोनों का μ1 μ2 बराबर है तो वो ग्लास स्लैब की तरह बिहेव होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा वर्टिकल कटिंग, है ना। वर्टिकल कटिंग देखो अगर मैंने ऐसे कट किया तो मेरा आधा हो जाएगा, तो मतलब F = R/μ-1, ठीक है। अगर मैंने ऐसे कट किया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम, बस ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। पावर क्या होता है 1/F या 100/F, पावर को डायरेक्ट ऐड कर देंगे 1/F1 + 1/F2, ठीक है। लेंसेज एट डिस्टेंस, डिस्टेंस की लेंस देख लो, देखो ऐसे कट किया ना मैंने, अगर मैंने ऐसे कट किया तो जितनी ये म्यू की वैल्यू देखी उतनी इमेजेस बनेगी, बट मैंने ऐसे कट किया तो एक माइनस हो जाएगी, ऐसे कट किया तो जितनी देखी उतनी, और ऐसे कट किया तो एक माइनस करके कट चाहिए। सिल्वरिंग ऑफ लेंस में क्या होता है कि मिरर की तरह बिहेव करना वो स्टार्ट कर देता है। पावर कैसे निकालेंगे 1/F × 2 × फोकल लेंथ लेंस की माइनस मिरर की, ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेव एज मिरर की तरह बिहेव होना ये स्टार्ट कर देगा। अब है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला क्या है मैग्नीफाइंग पावर M = D/μ। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर रिलैक्स आई है तो U के बराबर सिंपल D/F, बट स्ट्रेंड जोर आ रहा है हमारे आंखों पे तो M = 1 + D/F या UDF/D+F, ठीक है। एक और बात याद रखना, ये कैसे देगा वर्चुअल इमेज देगा, इरेक्ट देगा, और मैग्नीफाइड ये इमेज हमारे देगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है M = V/U0 D/UE, ठीक है। रिलैक्स है तो सिंपल, अगर स्ट्रेंड आए तो V0 + DFE/D+FE, नॉर्मल एडजस्टमेंट है L/F0 D × FE। एस्ट्रोनॉमिक टेलीस्कोप में लेंथ F0 + UE, देखो सिंपल है M = F0/FE 1 + FE/D, याद रखना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में F0 के M = L/F0, तो F0 D/FE के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F0 के। M = F0/FE 1 + D/FE, ठीक है। अब है हमारा वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। वेव ऑप्टिक्स में क्या है सबसे पहले अलग अलग थ्योरी। न्यूटन की थ्योरी क्या है, लाइट को कैसे बताया उसने, लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी इलास्टिक पार्टिकल्स, कार्पसेल्स बोला। हाइजन की थ्योरी में क्या है लाइट को एक वेव की तरह एक्सप्लेन किया, ऑल एक्सप्लेन बट
सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी पर पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैक्सवेल की थ्योरी ने क्या कहा, लाइट ट्रांसवर्स नेचर है और नॉन मैकेनिकल मीडियम नहीं चाहिए होता। आइंस्टाइन ने पैकेट्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात की। और डी ब्रोगली मतलब दोनों भाई, दोनों दो नेचर बताया, ड्यूल नेचर, पार्टिकल नेचर बताया, वेव नेचर बताया। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन एक करेक्टर डोमिनेट हो जाएगा। ईएम वेव क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। वेव फ्रंट क्या होता है, कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ठीक है, वेव फ्रंट देखो अलग अलग हमें वेव फ्रंट बनाने, स्नेल्स लॉ से हम बनाएंगे। देखो ये बात मत समझो आप कोई भी, सिर्फ आप ये याद रखो कि कैसा वेव फ्रंट बनेगा। वाईफाई के सिग्नल जैसा बनेगा। देखो पॉइंट सोर्स का क्या वैसा बनेगा, स्फेरिकल। लाइन सोर्स का सिलेंड्रिकल। अगर फार अवे सोर्स है तो उसका भी प्लेनर। कनकेव मिरर है तो उसका सेम वाला, कन वे वैसा है तो उसका अपोजिट वाला कन्वर्जिंग। अगर देखो सेम एज कन्वेक्स मिरर हो गया। देखो कनकेव मिरर में ये कन्वेक्स मिरर तो इसकी ऐसे हो जाएगी, कनकेव मिरर में सेम हो जाएगी और कन्वेक्स में ऐसे हो जाएगी। ठीक है, देखो प्रिज्म की देखो प्लेनर वेव फ्रंट बनेगी सबकी पैरेलल। सुपरपोजिशन क्या होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दो वेव्स का बीच में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। कोहेरेंट मतलब कि उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ए के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स कब नहीं होते, जब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। टाइप ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, के इज इक्वल टू 2π/λ। पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। फेज डिफरेंस होता है 2π/λ डेल्टा एक्स और पाथ डिफरेंस होता है λ/2π इंटू डेल्टा फाई। याद रखो ये वाला। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, अब ध्यान से देखो। अलग अलग आप निकाल सकते हो, फेज डिफरेंस देखो, पाथ डिफरेंस पूछा हो निकाल सकते हो। ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। देखो एम्पलीट्यूड में A1 + A2 डायरेक्ट हो जाएगा, तो इसमें देखो कंस्ट्रक्टिव में क्या है, cos ∅1 होता है सिर्फ 2 के इनवर्स में, 2n π 4n π 6n π A1 + A2 √I1 + I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई मैक्स आई मिनिमम का रेशियो देख लेना। इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2 पे, 4I0 cos स्क्वायर 5/2 पे मैक्सिमम होती है इंटेंसिटी। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, अलग अलग कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दी। कंस्ट्रक्टिव में मतलब ब्राइट फ्रिंज, डिस्ट्रक्टिव में मतलब डार्क फ्रिंज। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में dλ/d और 2n-1 dλ/2d इसमें आ जाएगा। ये अलग अलग वेवलेंथ का। याद रखना जो हमारा सेंटर मैक्सिमम होता है वो 0 होता है। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू bd/d, या अगर हमें थीटा निकालेंगे एंगुलर फ्रिंज विड्थ तो λ/d, सारे फेज सेम होते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ स्लिट ऑन फ्रीक्वेंसी, देखो जो ओमेगा का रेशियो है वही किसका रेशियो हो जाएगा, हमारा वही इंटेंसिटी का रेशियो हो जाएगा। मीडियम चेंज कर दिया तो सिर्फ λ/μ या β/μ से वो चेंज हो जाएगी। वाइड एसी विद वाइट लाइट, याद रखना ये नीट का PYQ है। सेंटर पे वाइट बनेगी और बाकी क्या हो जाएंगे, कलरफुल हो जाएंगे। सेंटर पे वाइट, बाकी क्या हो जाएंगे, कलरफुल हो जाएंगे। ठीक है, अगर इक्विवेलेंट पाथ कॉन्सेप्ट है तो μ1 d1 इज इक्वल टू μ2 d2। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास स्लैब को अगर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उसका पैटर्न आप देखो, पैटर्न में भी शिफ्ट बाय डिस्टेंस y से वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन है बेंडिंग ऑफ लाइट अलग अलग कॉर्नर से। फ्रेजनल डिस्टेंस क्या होता है कि जिसमें फाइनाइट सोर्स लिए हो, फ्रोनल रिफ्रैक्ट में इनफाइनाइट सोर्स लिए हो। मिनिमम याद रखना, मिनिमम इसमें कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा a sin थीटा इज इक्वल टू n λ और मैक्सिमम अपोजिट हो जाएगा 2n-1 λ/d। याद रखना सेंट्रल मैक्सिमा होता है ना वो 2d λ/, वो सबसे अच्छा होता है, सेंटर वाला सबसे अच्छा होता है। फ्रेजनल डिस्टेंस क्या है, a² फ्रेजनल डिस्टेंस क्या है, a² पोलराइजेशन क्या है, रेस्ट्रिक्शन वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर वाला ही पोलराइज होगा। सारी ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, पोलराइज होती है। याद रखना अगर मैंने किसी से पास किया तो I0 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, उससे वो डेविएट हो जाएगा। देखो अगर मैंने किसी रिफ्लेक्शन कराया, मैंने पोलराइजेशन, तो क्या जाएगी, रिफ्लेक्टेड ले तो पूरी पोलराइज हो जाएगी, बट रिफ्लेक्टेड ले पार्शियली पोलराइज हो जाएगी। इसका एंगल है tan I इज इक्वल टू म्यू विच इज अ ब्रूस्टर्स एंगल। क्या है, ब्रूस्टर्स एंगल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे मॉडर्न फिजिक्स को। देखो सबसे पहले क्या है, लाइट को कैसे बोला, लाइट को एक फोटोन की तरह उसने बोला। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, रेस्ट मास फोटोन का होता है 0, पर मोशन वो कर रहा होता है उसके पास कुछ ना कुछ मास होता है। इज इक्वल टू hc/λ, v इज इक्वल टू c/λ। ठीक है, p इज इक्वल टू h/λ, p इज इक्वल टू e/c। इसको अलग अलग हम वेरिएशंस देखते हैं इसकी। फोटोन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होती है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट होते हैं ना ही मैग्नेटिक फील्ड से। अलग अलग एमिशंस कर, थर्मियोनिक मतलब कि हीट की थ्योरी में।
फील्ड मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंडरी मतलब इलेक्ट्रॉन ही यूज़ किया इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। थर्मियोन्स को कैसे बोला उसने, इलेक्ट्रॉन बोला। वर्क फंक्शन क्या है, एक मिनिमम एनर्जी जो कि इजेक्ट करने के लिए हमें चाहिए, वो क्या होती है, हमारा वर्क फंक्शन होती है। किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ मेटल पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कि इस अगर मैंने इससे ज़्यादा डाली तो मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरी इससे कम है तो मेरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्शन नहीं होगा। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, याद रखो। देखो सिंपल बात, देखो अगर